यूपी के जनपद गाजीपुर में जहां आस्था का महापर्व छठ पूजा, जिसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रहकर पर्व को सकुशल संपन्न करती हैं, इस पर्व का आगाज हो चुका है और आज व्रती महिलाओं ने खरना कर छठ पूजा की सामानों की खरीदारी करने में जुट गई है, जिसको लेकर गाजीपुर में छठ पूजा के सामानों की दुकानें पूरी तरह से सज गई है। बाजार में छठ पूजा में प्रयोग होने वाले सूप, दौरा, पूजा के सामान के साथ ही फल इत्यादि की दुकानें पूरी तरह से सज गई हैं और व्रती महिलाएं और उनके परिजन सभी सामानों को अपने अपने तरीके से खरीदारी करने में व्यस्त नजर आ रही है। नाम इंद्रावती देवी, कहाँ के रहने वाली हैं? बद्री घाट। लोगों ने छठ पूजा की तैयारी, इन दिनों छठ पूजा का पर्व है। ऐसे में क्या छठ आप भी करती हैं? कितने सालों से कर रही हैं? हम लोग 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। ऐसे में इस बार क्या क्या तैयारियां कैसे कर रही हैं आप? बढ़िया से कर रहे हैं, 3 दिन से कर रहे हैं हम लोग। कल पूजा करेंगे। 3 दिनों में क्या क्या किया आप लोगों ने? क्या क्या किया? एक दिन सब लोग व्रत थे, पहला दिन खाए हुए सब, उसके बाद दूसरा दिन आज व्रत है, फिर कल व्रत है, आप परसों समाप्ति है। ऐसे में आज आप लोग बाजार आए, क्या क्या किस बाजार नारियल खरीदे, केला खरीदे, सेब खरीदे, अनार खरीदे, कान खरीदे, सब फल खरीदे। ऐसे में ये जो पर्व होता है मूल रूप से किन बातों को लेकर होता है? क्या क्या मांगे होती है लोगों? अरे जाओ आप मांग लीजिए छठ माई से, वो आप सब पूरा हो जाएगा, यही बस। छठ पूजा जिसे स्वच्छता का पर्व माना जाता है, वही इस पर्व में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलता है, जहां छठ व्रत में मुख्य रूप से सूप और दौरा अनुसूचित जाति के डोम बिरादरी के लोग बनाते हैं, तो ही पूजा में लगने वाला फल को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा बिक्री किया जाता है और यहां पर बगैर किसी भेदभाव के लोग उन दुकानों पर पहुंचकर फल की खरीदारी करते नजर आते हैं। इस बात को लेकर दुकानदारों से बात की गई कि कुछ लोगों के द्वारा जाति विशेष या धर्म विशेष को लोगों से ही खरीदारी करने की बात कही जाती है, तो उसने बताया कि इस तरह के मामले गाजीपुर में नहीं है, यहाँ सभी भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ खरीदारी करते हैं। एमडी नौशाद अंसारी साहब, छठ पूजा का आप लोग के लिए फल की दुकान लगाए, क्या बतलाएं? कितने दिन से लगा रहे हैं और क्या रिश्ते? हम लोग 2 दिन से इसमें लगे हुए हैं और बहुत मेहनत करके इतने अच्छा सजाए हुए हैं। और हमारा छठ का दुकान लगता है, उससे पहले भी यहाँ दुकान है, 25 सालों से 30 सालों से यहाँ दुकान लगता है और हर साल हम लोग का यहीं पे शॉप लगता है और यहाँ पे आपको हर एक फल मिल जाते हैं, हर एक वैरायटी का मिल जाता है। इस बार जो फल आप लोगों ने लगाया है, क्या उसके महंगाई का भी असर है या क्या? जी, छठ के वजह से महंगाई का असर महंगा भी है और इससे पहले हम लोग जब दुकान लगाते तो उससे सस्ता मिलता था, लेकिन छठ का वजह से व्यापारी लोग जो माल दिए हैं बहुत महंगा माल दिए हैं, इसलिए मार्केट में महंगा बिक रहा है। ऐसे में जो खरीदारों की संख्या में ठीक है या कुछ कमी है? खरीदारों की संख्या में आपका अच्छा खासा चल रहा है और अभी जैसे आना चाहिए, जो कस्टमर आने चाहिए, अभी उतना आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। अंसारी साहब, एक सवाल और है, जैसा कि इन दिनों जो राजनीति चल रही हिंदू मुस्लिम वाली, आप मुस्लिम में छठ पूजा, क्या इसको भी लेकर यहाँ पर किसी तरह? नहीं, यहाँ पे किसी का हिंदू मुस्लिम का किसी का भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सब एकता ही है। यहाँ पे जितने भी दुकान खुले हैं, हिंदू भाइयों का खुला भी है, मुसलमान भाइयों का भी खुला है, यहाँ पे कोई कुछ जातिवादी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने ही जात धर्म के लोगों के यहाँ से खरीदना चाहिए, इस तरह कुछ मामला नहीं सामने? नहीं, ऐसा मामला कुछ नहीं है। यहाँ पे राजनीति नहीं है, यहाँ पे सबका भाईचारा है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। और राजनीति की बात जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की दुकानों पे नहीं लेना चाहिए, फल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, उनको ये नहीं पता है कि फल वो जो है एक किस व्यक्ति से आ रहा है, या हरिजन से आ रहा है, या ठाकुर से आ रहा है, या यादव किसान कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उससे कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी है प्रेम मोहब्बत से फल यहाँ पे बेचा जाता है। वही 27 और 28 अक्टूबर को होने वाले छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर काफी पहली नजर रखी गई है और हर बिंदु पर जाकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसकी समीक्षा कर रहे हैं। यदि कोई खामी मिल रही है तो उसे तत्काल दूर करने का निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक गहमर गांव के नरवा गंगा घाट पर पहुंचकर वहां के गंगा घाटों की समीक्षा किया और साथ में उप जिला अधिकारी और क्षेत्राधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त का दावा किया। पूरी तैयारी है कल शाम को 27 को और परसों मॉर्निंग में सभी छठ के आयोजन होंगे। सभी परिवार के साथ अब सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे।
तो पूरी तैयारियां हैं, सभी घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। प्रमुख घाटों पर एक्स्ट्रा पुलिस भी लगाई गई है, पीएससी का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और फ्लड यूनिट भी हमारी आ रही है ताकि कोई ना डूबे। इसके अलावा लोकल गोताखोरों से ही बात करके हम लोग सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। बाकी सभी लोगों से अनुरोध है कि सुरक्षा का ध्यान रखें, कोई भी कभी किसी निर्जन घाट पे ऐसे स्थान पर ना जाए जहाँ पर आपको पानी का अंदाज़ा ना हो। ऐसी जगहों पर जाने से पहले एक बार वेरीफाई करो, ऐसी जगह पर ना जाएं तो अच्छा ही रहेगा। और बोट्स में ना घूमें अनावश्यक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नावों में जब जाते हैं और नाव टकरा जाती है और बहुत ज़्यादा आप लोग बैठ जाते हैं, तो उसके लिए भी लोग ध्यान रखें कि ऐसी घटना जिससे आपकी कोई हानि हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई जान की हानि हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। बाकी हम लोग पुलिस और प्रशासन पूर्ण रूप से आपके साथ हैं और त्यौहार को सकुशल और अच्छे ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिल्कुल सुरक्षा के